देखो आपको पहले ही बताया था मुझे ना ये प्रूव करना है, तो मैं ये शो करूंगा कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तो इक्वल्स टू बी। ठीक है जी, एलएचएस पकड़ते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में होगा तो वो डेफिनेटली ए यूनियन बी में होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Implies x belongs to, if x belongs to a implies x belongs to a union b। अब उसने कहा कि a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के बराबर है, implies x belongs to a इंटरसेक्शन b, ये हमें गिवन है। implies x belongs to a and x belongs to b, मतलब x b में है ना, implies x belongs to b आ गया यहाँ पे। हम ये मान के चले थे कि x a में है, हमने ये शो कर दिया कि x b में भी है, दिस इंप्लाइज कि a इज ए सबसेट ऑफ b। मेरी बात समझ में आई? नाउ आरएचएस से शुरू करो। लेट y एक एलिमेंट है जो b को बिलोंग करता है, इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b, इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, implies y belongs to a and y belongs to b, implies y belongs to a। y को b में माना था, a में भी शो कर दिया, मतलब b जो है वो a का सबसेट है। नाउ सिंस a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, मींस a इक्वल्स टू b। बोलो इसमें कोई पंगा है तो? बोलो। यस सर, ठीक है। समझ आई बात? क्लियर है? सर एक मिनट, लिख रहे हैं। लिख लो, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अच्छा, हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। यस सर। फॉर एनी टू सेट्स, for any two sets A and B, show that power set of A intersection B is power set of A intersection power set of B. For any two sets A and B, show that करो ट्राई। पावर सेट आप समझते हो क्या है? पावर सेट उसके सबसेट्स का सेट है। सर जैसे अगर हम x को उसका एलिमेंट ले ले p a इंटरसेक्शन b का, ये तो बुक में देख के बोल LHS रहा है, बुक में देख के बोल रहा है, खुद से कर रहा सर है? मेरे पास सर बुक ही नहीं है सर मेरे पास तो। अच्छा, तो ये भी गलत बात है, बुक तो होनी चाहिए तेरे पास। सर मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ था, वो अभी ऐसे खुल ही नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है, बोलो। सर तो जैसे LHS को जब सॉल्व करेंगे तो x उसको लिख देंगे बिलोंग्स टू p इंटरसेक्शन b, तो सर आगे जाके उसका सबसेट फिर वो सबसेट बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा a का, और फिर b का सबसेट भी बन जाएगा। और सर फिर जब हम RHS की तरफ जाएंगे तो वो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू p a। ठीक। देखो सुनो ध्यान से क्या करना है। लेट
मान लेते हैं कोई एलिमेंट x है, ये x खुद एक सेट है, क्योंकि पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट में सेट के सबसेट्स पड़े होंगे, तो सबसेट्स भी तो सेट ही है ना अपने आप में एक, तो इसलिए x एक सेट है, तो x इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। पहला स्टेप हमने ये लिखा कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इंप्लाइज कि x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, मुझे लग रहा है ये ना, मैं साथ साथ में थोड़ा सा एग्जांपल भी लेके चलूंगा तो शायद मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा। देखो ध्यान देना, मान लेते हैं एक सेट A है 1 2, एक सेट B है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ A में क्या क्या आएगा, इसको ना 0 1 2 लेते हैं। पावर सेट ऑफ A में 8 एलिमेंट्स आएंगे, 5 ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 0 1 ब्रैकेट में 0 2 ब्रैकेट में 1 2 और ब्रैकेट में 0 1 2। ठीक है, देन पावर सेट ऑफ B, इसमें भी 8 एलिमेंट आएंगे, 5 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 1 2 ब्रैकेट में 1 3 ब्रैकेट में 2 3 एंड ब्रैकेट में 1 2 3। अब आपने इसका A इंटरसेक्शन B निकाला, उसमें एलिमेंट्स आए 1 2, तो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 5 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में 1 2। ऐसे ही कुछ होगा। अगर मैं PA इंटरसेक्शन PB करता हूं, उसमें क्या आएगा, एक तो 5 दिख रहा है दोनों में कॉमन, एक ब्रैकेट में 2 सॉरी ब्रैकेट में 1 ये वाला, एक ब्रैकेट में 2 एक 5 और एक कॉमन है ब्रैकेट में 1 2, ये और ये, और कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिक थ्योरी, बेसिक एग्जांपल है इसके पीछे। अब मैंने क्या माना, मैंने माना कि एक एलिमेंट ऐसा है x विच बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप देख रहे हो A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में सारे के सारे सेट्स हैं, तो x जो है वो A इंटरसेक्शन B का पावर सेट को बिलोंग अगर करता है, तो इसका मतलब x A इंटरसेक्शन B का सबसेट रहा होगा। तो जैसे कि मान ले 1 2 है, तो 1 2 क्या है, वो A इंटरसेक्शन B का एक सबसेट है। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज कि x विल बी, दिस कैपिटल X विल बी ए सबसेट ऑफ A एज वेल एज दिस x विल बी ए सबसेट ऑफ B। अगर x A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट है जो A में भी है B में भी है, तो वो A और B का भी सबसेट रहेगा। अगर x A का सबसेट है, मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। और अगर ये x पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B दोनों को बिलोंग करता है, मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। मतलब कि हमने ये माना था कि x इसको बिलोंग करता है, हमने ये शो कर दिया x इसको भी बिलोंग करता है, मींस पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B is a subset of power set of A intersection power set of B. Agreed or not? अब हम इसकी दूसरी साइड लेके चलेंगे। Now let कोई एलिमेंट y है which belongs to power set of A intersection power set of B। ठीक है ना, y belongs to power set of A intersection power set of B। इसका क्या मतलब होगा कि y belongs to power set of A and y belongs to power set of B। इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है वो A का सबसेट होगा, सॉरी सबसेट, एंड y will also be a subset of B। अगर y A और B दोनों का सबसेट है, means y is a subset of A intersection B, means y will belong to power set of A intersection B। बिल्कुल उल्टा ही चला दिया और कुछ नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि PA इंटरसेक्शन PB
is a subset of power set of A intersection B. तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो this implies what? कि power set of A intersection B is power set of A intersection power set of B. बोलो जी, मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस ठीक है ना? आई गेस एग्जांपल देके थोड़ी सी और क्लैरिटी आ रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पावर सेट में सेट्स पड़े हैं, ठीक है ना? सर बस एक पार्ट बता दो। उसमें बताया था कि x इज, आपने जब स्टेप किया कि x इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो कैसे हुआ? एक चीज देख रहा यार, यहाँ देख, मान ली ये एक एलिमेंट है, ब्रैकेट में 2 पावर सेट को बिलोंग करता है, ब्रैकेट में 2 पावर सेट का एलिमेंट है। यस सर। बट वैसे ब्रैकेट में 2 पावर सेट का सबसेट होगा ना, अगर पावर सेट नहीं बनाऊंगा तो A इंटरसेक्शन B का सबसेट आएगा ना ब्रैकेट में 2। हाँ जी सर। बस नहीं बात सुन में। सर कल वाली क्लास आप प्लीज पोस्टपोन कर सकते हो? एक्चुअली कल मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टेस्ट हैं। यार अंशुल यार, अब नहीं यार। सर आयुष का भी है फिजिक्स का तो। यस सर, कल मेरा भी टेस्ट है। तो क्या करूं बताओ? सर मेरे कल 2 टेस्ट हैं एक्चुअली, एक सुबह है 2 घंटे का शायद, और एक रात को 9 बजे है केमिस्ट्री का। किस किस टाइम में? एक सुबह 10 to 5 के बीच में कभी भी मैं फिजिक्स का दे सकते हैं, 1 या 2 घंटे का शायद, और एक रात को 9 से 10 केमिस्ट्री का है। और कल आपको सेजल आपको किस टाइम है? सभी टाइमिंग नहीं पता अभी, मतलब सुबह ही होएगा। तो 12 to 1:30 एक घंटा रख लेते हैं क्लास में। सर उसके बीच में फिर शायद मेरे को टेस्ट देना होगा, क्योंकि सुबह तैयारी करो। तो खुद कह रहा है मैं 10 से 5 में कभी भी दे दूंगा। सर फिर केमिस्ट्री का भी है ना 9 बजे, तो उसकी भी तो रात को 9 बजे है। ओके सर। मतलब कोई जेन्युइन रीजन तो हो यार। एक्चुअली उसकी इसका आंसर है which of the following condition is different from the others। देखो A is a subset of B, ये होगा। मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे सोचो कि ये अंदर वाला A है, बाहर वाला B है, ठीक है। A is a subset of B, पहला इसके इक्विवेलेंट है। अगर मैं A माइनस B करूंगा तो सारे कॉमन है, सारी कट जाएंगे, 5 बचेगा। अगर मैं A यूनियन B करूंगा तो बड़े वाला सेट आ जाएगा, दैट इज B। अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा तो छोटे वाला सेट आ जाएगा, दैट इज A। मेरी बात समझ आई? तो ये सारे ही सेकंड वाली, क्या सेकंड वाली समझ नहीं है यार। अगर A माइनस B करूंगा तो कॉमन वाले कट जाते हैं। पर सर सेट कैसे खत्म हो जाएगा? उससे कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। A माइनस B 5 तो बचेगा ना, सारे कट गए A वाले। भाई A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4। अगर आप A माइनस B करोगे, बता क्या बचेगा? बोलो। ठीक है सर, A माइनस B तो फिर कुछ नहीं बचा है, B माइनस A में बचता है 4। हाँ अच्छा, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। अब आप इसकी सारी एनसीईआरटी निपटा लो और इसकी एग्जाम्पलर भी करनी है, ठीक है। किसी के पास नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसकी एग्जाम्पलर निपटा लो, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। लेट A, B and C be the sets such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C. Show that B equals to C. देखो ये मैं कर देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह से प्रोसीड होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना।
उसने कहा ए बी सी तीन ऐसे सेट हैं कि ए यूनियन बी इज ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी और सी सेम है। देखो मेरी शुरुआत तो क्वेश्चन की यहीं से ही होगी, ठीक है ना। लेट x बिलोंग्स टू b, और मैं ये शो करूंगा कि x c को भी बिलोंग करता है, तो हम ये बता देंगे कि b c का सबसेट है, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर x b को बिलोंग करता है, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, हाँ कि नहीं? इंप्लाइज Yes, sir. x बिलोंग्स टू a यूनियन c, Yes. नाउ X इंप्लाइज belongs to C. कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब इस Yes, sir. स्टेप के ना दो हिस्से प्रोसीड हो रहे हैं, एक तो होगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। नाउ देखो हमने ये इस वाले पार्ट की बात करूं, लेफ्ट वाले साइड की, हम मान के चले थे कि x b को बिलोंग करता है, हम आके अटक गए इस चीज पे कि x a में भी है। दिस इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्वेश्चन में a इंटरसेक्शन c के बराबर दिया है। इंप्लाइज x Yes, sir. बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, इंप्लाइज x c को बिलोंग कर गया। सर एक सेकंड स्टेप समझा दो, ए इंटरसेक्शन सी वाला। देख x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, हाँ जी सर। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर दिया क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, और अगर Yes, x c sir. को बिलोंग कर रहा है मींस x बिलोंग्स टू c। और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू c, तो दोनों से फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि x बिलोंग्स टू c, हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हमने शुरू किया था x बिलोंग्स टू b से, हम ले आए कि x बिलोंग्स टू c है। दिस इंप्लाइज कि b इज ए सबसेट ऑफ c। Yes, sir. सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू c, बिल्कुल वैसे ही उल्टा चला देना। अब ये वाला देख के दूसरा पार्ट अपने आप से करो। ये लो जी, इसको लिखो, सोचो, फिर अगले वाला करो, इसका अगला पार्ट कि y c को बिलोंग करता है, और शो करो कि y b को भी बिलोंग करेगा। सर क्वेश्चन दिखाना, लिखा था आपने? ये रहा। करो जी। देखो जो मैं करता हूं, बाकी आप लोग नेक्स्ट में निपटा लो, ठीक है ना। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश। देखो एक वेन बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। ओनली दिस पोर्शन, इसके इधर वाला ये x, ये y,
सर अगले का भी आ गया। ये Z, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये सिर्फ इतने वाला जो है, ये A, ये B और ये C, और ये वाला पोर्शन अंदर वाला P। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, जो भी है बिल्कुल ठीक है। नाउ अब मेरे पास जो क्वेश्चन में उसने दिया है 15 पास्ड इन इंग्लिश। अगर 15 इंग्लिश में पास है, इसका मतलब कि x प्लस ए प्लस बी प्लस पी, ये 15 लोग हैं। ये जितने भी इस वाले सर्कल के अंदर है ना, ये वो है जो इंग्लिश में पास है। उसने सिर्फ इंग्लिश नहीं कहा, उसने इंग्लिश कहा है, ठीक है जी। 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब कि y प्लस ए प्लस सी प्लस पी, ये 12 है। 8 इन साइंस, मतलब z प्लस बी प्लस सी प्लस पी, ये 8 है। 6 इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स में 6, मतलब a प्लस पी 6 है। 7 मैथ साइंस, 4 इंग्लिश साइंस। मैथ साइंस मतलब p प्लस सी, ये 7 है। एंड 4 इंग्लिश साइंस एंड 4 ऑल 3। इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और साइंस मतलब b प्लस पी 4 है, और p की वैल्यू भी 4 है, एंड 4 इन ऑल 3। ठीक है, हाउ मेनी, वो चलो बात की बात है। नाउ हाउ मेनी वो सब क्या है, पहले वैल्यूज निकालनी शुरू करो सबकी। p 4 है, तो यहां से पता लग गया b 0 होगा, यहां से पता लग गया c 3 होगा, यहां से पता लग गया a 2 होगा। एग्रीड। यहाँ पे b प्लस सी प्लस पी, b प्लस सी प्लस पी, b c p 7 हो गया, तो z की वैल्यू आई 1। यहां से a c p, a 2 c 3 p 4, तो 4 2 6 और 3 9, तो y की वैल्यू आई 3। यहां से a b p, a 2 b 0 p 6 हो गए टोटल, तो x की वैल्यू हो गई 9। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस। इंग्लिश और मैथ्स में पास बट नॉट इन साइंस, मतलब ए की वैल्यू पूछी है, क्योंकि ये वो लोग हैं, देखो ये वाले, ये वो लोग हैं जो मैंने येलो किया, जो इंग्लिश और मैथ्स में पास है बट साइंस में नहीं है, क्योंकि पी में साइंस वाले भी आ जाएंगे। तो इंग्लिश और मैथ्स में पास मतलब ए, तो ए आ गया 2, फर्स्ट का आंसर 2। सेकंड है इन मैथ्स एंड साइंस नॉट इन इंग्लिश, मैथ साइंस नॉट इन इंग्लिश मतलब सी, सी की वैल्यू 3 है। थर्ड है इन मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली में ना ये आ गया वाई, ये ओनली मैथ्स है, वाई भी 3 है। लास्ट है इन मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट का मतलब हो गया 2 में या तीनों में, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस पी की वैल्यू वो आती है 2 प्लस 3 प्लस 4 9। आई बात समझ में? हाँ जी सर। नेक्स्ट वाला हो गया। हाँ जी सर। 25। Yes, sir. 25. 25। 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस, 10 प्ले बोथ, तो 25 20 10, मतलब कि NA 25, NB 20 और NA इंटरसेक्शन B हो गया 10। यही कहा उसने, 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस, 10 प्ले बोथ, तो NA यूनियन B निकाल लो, NA यूनियन B, दैट वुड बी NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो दिस इज 25 प्लस 20 माइनस 10, तो कितना हो गया 25 में 35। तो ये वो लोग हैं जो कम से कम एक स्पोर्ट करते हैं, तो पीपल हु डू नॉट प्ले, तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, टोटल 60 लोग हैं, 35 जो कम से कम एक खेल रहे हैं, मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते।
यस सर। क्लियर है बात मेरी? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर। यस आयुष, ये लो जी। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। Suppose A1, A2, A30 are 30 sets, each having 5 elements. सर ये लॉग का मतलब लॉग जैसा क्वेश्चन है? हुआ कुछ? सर n की वैल्यू 50 आई है। 50 तो ऑप्शन में ही नहीं है। n की वैल्यू कह रहा हूँ। अच्छा हाँ तो हाँ, एनी पूछ, N50 ऑप्शन में कहाँ है? हाँ मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैंने 2 लाइन ही पढ़ी थी, सॉरी सर। सर 45। 45 करके देखना पड़ेगा। हाँ जी सर 45 है। ये सब एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, आप लोगों ने करे नहीं इसलिए क्लास में करवाने पड़ रहा है। करूं? आयुष कुछ समझ आया क्वेश्चन में? सर थोड़ा बहुत तो आ गया मगर आंसर नहीं आ रहा, फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा कौन सा लगाना है। फॉर्मूला तो कोई लगाना ही नहीं है, कॉमन सेंस लगानी है। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। तेजल कुछ समझ आया बच्चे? सर अभी ट्राई कर रही हूँ अभी। करो करो करो। हसरत, नूर, करो ट्राई फटाफट से।
सर अगला कर ले तब तक। हाँ, अगले में तो कुछ है ही नहीं, तो टेस्ट का क्वेश्चन है, टेस्ट में भी था आपके। हाँ जी सर। चल समझा, तूने क्या किया है बता। सर जैसे अब उसने हमें वो दिए हुए हैं एलिमेंट्स हैं 30 पहले है ए 30। तो सर उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। उसके बाद सर डिवाइड बाय 10 कर दिया क्योंकि उसके 10 टाइम्स होएगा। चलो सर फिर उसके बाद बी वाले पे चला गया। सर वहां पे एन था तो उसने दिया था 3 एलिमेंट्स है उसके, तो 3n, उसके बाद एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजे थे, तो 3n अपॉन 9 और इक्वालिटी का साइन था तो इज इक्वल्स टू 15। उससे सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी ध्यान दो, उसने ये कहा सपोज A1 A2 से लेके A30 आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। तो 30 सेट्स इंटू 5 एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 150 एलिमेंट्स। अब उसने ये भी कहा कि इन सबका यूनियन एस आ रहा है and each element of S belong to exactly 10 of AIs। हर एक एलिमेंट 10-10 AIs में है, ठीक है। मतलब ये टोटल मतलब A1 A2 A3 10 AIs को, ओके सर। मतलब A1 से A30 में से 10 को बिलोंग करता है हर एक एलिमेंट। अब टोटल 150 बन रहे हैं, मेरी बात समझ में, टोटल 150 बन रहे हैं और हर एक एलिमेंट जो है वो 10-10 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हो जाएंगे? 150 बाई 10 15, ठीक है। नाउ इन बीज, बी के हिसाब से देखो बी आईज में टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे? n तो सेट्स हैं b1 b2 b3 bn एंड ईच हैविंग 3 एलिमेंट, तो n इंटू 3n एलिमेंट्स। और यहां पे भी इन सबका यूनियन सेम s आ रहा है एंड ईच एलिमेंट बिलोंग टू 9 ऑफ bi's। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s यहां कितने बनेंगे? 3n अपॉन 9 दैट इज n बाई 3। अब s में नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम होंगे, तो n बाई 3 की वैल्यू आ गई 15, तो इंप्लाइज n आ गया 45। सर डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 9 वाला पार्ट समझ नहीं आया। एक बात सोच, A1 से A30 में 30 एलिमेंट है, सॉरी 30 सेट है, हर सेट में 5-5 एलिमेंट है, कुछ कॉमन भी होंगे। यस सर। ठीक है ना, तो कुछ कॉमन भी होंगे, तो ऐसे करके टोटल 150 एलिमेंट्स हो गए। अब जब इनका यूनियन लिया तो देखा गया यूनियन में जितने भी एलिमेंट आए वो डेफिनेटली 150 से कम होंगे, क्योंकि 150 में तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। यस सर। तो जितने भी एलिमेंट्स यूनियन में आए वो हर एक एलिमेंट 10-10 सेट को बिलोंग करता है। A1 से A30 में किसी कुछ 10 को वो एलिमेंट बिलोंग करता है, मतलब वो 10 सेट में वो सेम एलिमेंट है। यस। मैंने इसका एग्जांपल देता हूँ, चलो शायद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो। देखो 3 सेट है, A, B और C, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 2 3 4 3 4 1। इन दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 2 3 2 3 दो एलिमेंट कॉमन है। इनमें कितने कॉमन है? 3 4 3 4 दो इनमें कॉमन है। हाँ जी इनमें सर। कितने कॉमन है? सर 2 ही कॉमन है। 1 3 1 3। हाँ जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हुए? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हुए? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितने हुए? 3। वो ये कह रहा है कि 3 सेट है, तीनों में 3-3 एलिमेंट्स हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 9. 9. अब मैंने इन तीनों को यूनियन लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 उसमें 4. आए 1 2 3 4. Yes, इसमें sir. हर एक एलिमेंट ए बी सी में से दो दो से एसोसिएटेड है. Yes, 1 sir. भी दो में है इधर इधर, 2 भी दो Yes, में sir. है इधर इधर, 3 भी 2 में और 4 भी. 3 तीनों में आ गया यार. 4 भी दो में है. सर ऐसे ही बता दो, पता चल जाएगा ना. मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही है कि देख, जैसे कि 1 भी दो में, 3 भी दो में, सपोज करो सेटिंग होती है कि 3 भी दो में होता है और 4 भी दो में है. हाँ जी सर. ठीक है ना. तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं वैसे? 8. 9. और हाँ. इधर भी 8 होते. किधर 8 होते? मतलब इधर भी ये 9 है, तो यहाँ भी जैसे रिपीटेशन होती है तो यहाँ भी 9 हो जाते ना. हाँ आपने 8 बोला. वो हाँ मेरे जी से सर. 3 की गड़बड़ हो गई लेने में एग्जांपल को. तो इस तरह सोचना है. उसने ये कहा कि टोटल 30 सेट है, हर एक के 5, एक तो 150 एलिमेंट्स हो गए. अब यूनियन में जो एलिमेंट आए वो हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हुआ है सेट्स में. तो टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 10 हो गए. ठीक. तो टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस में कितने हो गए? टोटल बाई 10. यस सर, आ गए सर. सबको समझ में आ गया? ठीक है जी. अच्छा नेक्स्ट करो फटाफट से. 2 finite sets having m and n elements, the number of subsets of the first set is 1 1 2 more than the second set. सर उसका तो बी था 7 4. वो क्लियर है. सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n. तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 1 1 2 है. अब ना देखो, एक ही क्वेश्चन से दो वेरिएबल सॉल्व करने, सॉल्व नहीं होंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा. तो m को रख देता हूं 7 और n को रख देता हूं 4. तो 2 की पावर 7 128 माइनस 16 112 आ गया. ठीक है ना? ठीक है. सर क्वेश्चन एक बार दिखा दो. यस सर. ये ले. सर आपने रेस टू द पावर में क्यों लिखा? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 अगर एक रेस सेट टू में पावर. 5 एलिमेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 5. हाँ जी सर. इसलिए लिखा. यस सर होगा. ठीक है ना? हाँ. ये लो जी. 26 27 28. करो फटाफट से. 5 मिनट है आपके पास, 10 मिनट है.
ग्रुप cos इनवर्स की ना मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है। हाँ बस तीनों पाई बाई पाई रखी तो कैसे हो सकता है? यस 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 ठीक है। हो गया? सर 28 भी करना है? हाँ हाँ सर 26 हुआ अभी तो। सर 26 27 दोनों हो गए। करो 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 चलो आगे चलो। सर फर्स्ट का 20 आया। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बस सबका आगे भी ठीक ही होगा। 27 भी होगा। सर इसमें हम 200 माइनस 20 को 180 इसलिए लिख रहे हैं ना, मतलब क्योंकि उसमें वो तो कैंसिल ही हो गए ना, वो कोई भी नहीं पढ़ते हाँ तीनों में। उसने इसमें आपने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला होगा, वो 180 आ गया। हाँ जी सर। तो उसने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द नहीं मैथमेटिक्स एंड 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, मतलब इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 180 है। हाँ क्योंकि वो 20 तो कोई भी नहीं पढ़ता और बाकी। हाँ तो उससे हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। हाँ जी सर वो तो नहीं। सर 27 के लिए डायग्राम बनेगा ना, फॉर्मूला से तो होएगा नहीं। हाँ डायग्राम से आसान होगा। 27 के फर्स्ट का आंसर 800 एंड 3300 4000। करो 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 जल्दी करो। सर 28 हो गया। क्या आंसर है? सर फर्स्ट का 6, फर्स्ट का 6, सेकंड का 5, थर्ड का 9, फोर्थ का 1, फिफ्थ का 2, सिक्स्थ का 6, 7 का 30 और 8 का 20। चलिए करो शुरू। यस सर। हाँ जी बाकी लोग कर रहे हो कि करो शुरू? सभी 28 कर रहे हैं। कर बिल्कुल 27 है। क्या आंसर है? सर फर्स्ट का आया 3300 और सेकंड का 4000। नूर हसरत 26 करना है। सर ट्राई किया था, हुआ नहीं। 26 नहीं हुआ? सर वो जो नन वाले जो है कि 20 स्टूडेंट्स नन कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, वो यूनियन होगा या इंटरसेक्शन? वो कुछ नहीं होगा।
20 लोग फिर जब कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सर्वे में 180 पीपल इंक्लूडेड हैं। ओके सर। सर वैसे पहले दो क्वेश्चन तो टेस्ट वाले ही थे। पहले वाला था टेस्ट में। मेरे ख्याल से था सर पहले फिजिक्स वाला था, जैसा दूसरा था। वाला था शायद। 26 देखो और ध्यान दो, 27 तो था ही। अब मेरी बात सुनो। 27 था, 26 सुनो। 200 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, 120 मैथ्स पढ़ते हैं, 90 फिजिक्स पढ़ते हैं, 70 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 40 मैथ्स एंड फिजिक्स, 30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और 20 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे। मान लेते हैं ए है वो लोग who स्टडी मैथ्स, बी फिजिक्स वाले, और सी है केमिस्ट्री वाले। ठीक है जी। तो 120 मैथ्स, 90 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, तो एन ए इज 120, एन बी 90 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, एन बी 90, and NC 70. Now 40 maths and physics, 30 physics and chemistry, and A intersection B 40, and B intersection C 30, 30 physics and chemistry, and 50 chemistry and maths, and N A intersection C, ये 50 है। अच्छा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 180 है। टोटल 200 लोग हैं, 20 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे इन तीनों में से, मतलब वो मेरे लिए काउंटेड नहीं है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी 180 है। और उन्होंने पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। अब फॉर्मूला है अपने पास कि एन सर ए, यूनियन के केस में कुछ एक्स्ट्रा भी तो आएंगे ना, जो मतलब रिपीट एलिमेंट। यार इनके बियॉन्ड नहीं आएंगे ना। ओके। एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आएगा, सबकी वैल्यू उठा के रख दो। तो 180 इक्वल्स टू 120 प्लस 90 प्लस 70 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 50 एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया 180 माइनस 280 प्लस 4 3 7 12 120, तो टोटल 20 बचे। मतलब 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं जिनके पास में। आई नूर, बात समझ में आई? यस सर। नाउ अगला क्वेश्चन है, अगला करूं क्या? नो सर, हो गया। 10,000 लोग हैं, 40% रीड न्यूज़पेपर ए, 20% बाई बी, 10% बाई सी, 5% ए एंड बी, 3% बी एंड सी, 4% ए एंड सी, 2% बाई ऑल द थ्री। ठीक है, ऐसा करता हूँ क्वेश्चन को ना परसेंटेज में ही चला लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। अभी जी क्यों कैलकुलेशन में लगाना। ये जी बांटो उसको, एक्स वाई जेड ए बी सी और ये है पी। ठीक है, उसने कहा है 40% बाई न्यूज़पेपर ए, 20% बी, 10% सी। तो ये ओनली ए नहीं है, ये टोटल ए है, ए बी सी। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस पी इट इज 40, y प्लस ए प्लस पी प्लस सी 40%, 20%, 10%, ये ना 40%, 20 एंड 10।
ये 20 है। सी वाले z प्लस बी प्लस पी प्लस सी ये 10 है। ठीक है जी। उसके बाद 5% ए बी, 3% बी सी, 4% ए सी। ए बी मतलब ए प्लस पी 5%, बी सी 3%, तो पी प्लस सी ये हो गए 3%, 5% बी सी और 4% ए सी और 2% ऑल थ्री। 4% ए सी मतलब बी प्लस पी ये हो गए 2%, सॉरी ए सी 4 है, 2% ऑल थ्री। तो ए सी हो गया 4, 5 3 ये हो गया 4 और पी हो गया 2। अब इससे ए बी सी एक्स वाई जेड पी सब निकाल लो। पी 2 है तो बी की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से सी की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो यहां से बी पी सी, बी पी सी 2 और 3 2 5, तो z की वैल्यू 5 आ गई। यहां से y ए पी सी, ए पी सी 3 और 4 2 6, तो y की वैल्यू 14 आ गई। और यहां से x की वैल्यू ए बी पी 3 2 5 और 2 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 33। ये टोटल डाटा है। ठीक है जी। अब पहला सवाल है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ओनली न्यूज़पेपर ए। तो न्यूज़पेपर ए वाले कौन से हैं? एक्स, ये है ओनली ए वाले, मतलब 33%, तो 33,000 हो गए, 10,000 पे सर्वे है, सॉरी 3300 हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी सी। टोटल 10,000 पे सर्वे है। ठीक है, अगर इन सबको ऐड किया जाए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी कितना आता है? 33 14 47 52 55 56 58 50, मतलब 50% फैमिलीज ऐसी हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर ले रही है। ठीक है ना। इसका मतलब 5,000 लोग कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, हमें 28 5,000 है, हाँ बी पार्ट 5,000 है। हाँ, तेरा कितना आया? सर 4,000 आया है। तो मेरा भी 4000 आया था। मैं यस सर, 4000 मैं आया दोबारा है। कैलकुलेशन कर लेता हूँ। हाँ जी सर। 33 14, हाँ शायद वही आएगा। 47 52 55 56, हाँ 60% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। चलो जी लिखो क्वेश्चन लिखेंगे। सर 28 हुआ नहीं अभी, एक मिनट दिखाना। 28 का हुआ नहीं 28, अभी करना है। आपने स्क्रीन स्क्रॉल कर दी देखो। मैं तो कह रहा हूँ 28 खुद कर लेना यार, आसान क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं। हाँ जी सर। सर अगर डायग्राम से हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे सीधा सीधा आंसर लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये सब इक्वल है, तो सर ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि सीधा एक दो लाइंस में आंसर लिख देते हैं? नहीं यार, थोड़ा सा ना पता है इसका जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में वो ज्यादा नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी नहीं है, स्कूल में इसका क्वेश्चन आएगा ना वो अच्छे खासे मार्क्स का आएगा, 4 या 5 मार्क्स का। यस सर। तो थोड़ी डिटेलिंग करके इसलिए लिखना जरूरी सा हो जाता है। ओके सर, इसमें भी तो वही है ना सेम? हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एनसीईआरटी की मिसलीनियस कर ली? नहीं सर वो थोड़े प्रूफ्स हो नहीं रहे थे, एक बार करवा दोगे? मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ।
देखो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ से शुरू करना है हमने। इसमें ना आपको काफी सारी चीजों का इंसाइट मिलेगा। ये क्वेश्चन है, if a statement is true, if a statement is true, prove it. If false, give an example. अच्छा, सबसे पहले ना एक से मेरी बात सुनो, मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे, फिर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मृदुल, हाँ जी सर। पहले वाले के बारे में क्या ख्याल है? सर पहले वाला होएगा सर, ट्रू होएगा। सोच के बोल। हाँ जी सर, ट्रू होएगा। नूर, यस सर। इसमें तो बेचारी को वैसे ही परेशान लग रही है तो। नहीं सर। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? आयुष? सर ट्रू होगा। सर एक गलत होगी। मृदुल? सर एक गलत होगी। हाँ जी सर। तूने ट्रू कहा इसको? हाँ जी सर, ट्रू। हसरत? यस सर। पहले के बारे में कोई खास उम्दा विचार? नो सर, मेरे को नहीं पता। अंशु? सर ट्रू है। एक चीज सोचो, मान लेते हैं जो सेट ए है, ध्यान से देखना जरा फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। जो सेट ए है वो 1 2 3 है, और ए सेट बी का एलिमेंट है। ये एलिमेंट का सिंबल होता है बिलोंग्स टू। मतलब जो सेट बी है उसमें हो सकता है एक एलिमेंट से 4 हो, एक ब्रैकेट में 5 6 हो, और एक ब्रैकेट में 1 2 3 हो। I say 1 belongs to A, true है, and A belongs to B. Does it mean कि 1 belongs to B? बोलो मृदुल। नो सर। तो पहले के बारे में क्या ख्याल है? सर फॉल्स। हाँ जी, कहाँ गए वे ट्रू वाले? सर 1 मिनट सर। सर। हाँ जी। सर अगर जैसे सेट ए 1 2 होता, हाँ, और बी 1 2 3 होता। बी में ए एक एलिमेंट है। हाँ जी सर, जैसे अब 1 2 और 1 2 3, तो अब ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में भी है। यार तू ये मत देखना, वो सबसेट हुआ। उसने कहा कि ए 1 2 3 मतलब एक्स ए को, अगर एक भी सिचुएशन में फॉल्स है तो वो फॉल्स है। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में ट्रू हो, बट इस सिचुएशन में ये फॉल्स है कि नहीं है ये बता मुझे। इसमें तो फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। ठीक है सर। तो फॉल्स इसीलिए है ना क्योंकि वो पूरा सबसेट है उसका 1 2 3। तो 1 2 3 किसका? बी का सबसेट है ना। नहीं 1 2 3 पे एक और ब्रैकेट बना होता तो बी का सबसेट होता। 1 2 3 बी का एलिमेंट है यहाँ पे। हाँ यस सर। अच्छा जी, चलो सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। पर सर फिर एंड में तो 1 तो आ गया ना एक्चुअली।
तो वो मैंने तो नहीं कहा। वन बी का एलिमेंट नहीं है ना, वन बी के एलिमेंट का एलिमेंट है। हाँ जी सर, यही तो। ठीक। बी का एलिमेंट नहीं हुआ ना वो। हाँ जी, सेकंड बोलो। सर फॉल्स है। कनन, यस सर फॉल्स है। अंशु, ट्रू है। क्या है? ट्रू शायद से। ट्रू है। मृदुल, सर फॉल्स है। देखो जी, ए बी का सबसेट है। सेकंड का एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि जो ए है वो 1 2 है और जो बी है वो 1 2 3 है और बी सी को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो सी है वो मान लेता हूं कि उसमें एक एलिमेंट 1 2 3 है, एक सपोज करो 4 है और एक ब्रैकेट में 5 6 है। क्या ए सी को बिलोंग करता है? ए 1 2 है, क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं, ए का सी से कोई लेने देने ही नहीं बना। बोलो। तो सेकंड वाला भी फॉल्स है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ जी, थर्ड की बात करो। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। ट्रू है सर। हाँ ट्रू है जी, सर। ट्रू है। ट्रू है। ये ऑब्वियस है। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। तो जैसे कि ए मान लेते हैं 1 2 है, बी मान लेते हैं 1 2 3 है और सी मान लेते हैं 1 2 3 4 है। ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे सी में है, मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे तो ए सी का सबसेट होगा, ठीक है ना। अब मुझे ये प्रूव करना है। उसने कहा इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रूव इट। करो जी, प्रूव कैसे करोगे? सर अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी को बिलोंग करेगा, और अगर बी अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी को बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग करना अलग चीज होती है। ए के एलिमेंट बी में होंगे तो ए बी का सबसेट होगा, ए खुद बी में होगा तो ए बी को बिलोंग करेगा। बोलो सर जी। इसका मतलब ये है ना कि ए बी का सबसेट है तो ए के कुछ एलिमेंट्स तो बी में होंगे ही। ए के सारे बी में होंगे यार, सारे होंगे। तो वही तो सर, फिर बी के भी अगर सारे सी में है तो ए के भी होंगे ही सी में। मैं तेरी सारी बात मान गया, लिखेगा कैसे? देखो लिखें कैसे इसको। प्रूफ। नूर, यस सर। प्रूफ की स्पेलिंग PROOF है कि PROFF है? सर प्रूफ की या प्रूव की? प्रूफ की। एफ वाला। हाँ जी। डबल पक्का? हाँ जी ये ठीक है मृदुल। सर, सही है, इंग्लिश आती है मेरे को। नहीं नहीं हाँ जी सर। मृदुल, यही स्पेलिंग है प्रूफ की? PROFF है? हाँ जी सर। यही स्पेलिंग है? हाँ जी सर। अच्छा जी, चलो प्रूफ दो कैसे करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू a। let x belongs to a. This implies x will belong to b. यहाँ कमेंट लिखेंगे since a is a subset of b. This implies x belongs to c since b is a subset of c. ये हमें given है दोनों कंडीशन, ठीक है ना। तो x belongs to a implies x belongs to b implies x belongs to c. This implies a is a subset of c. क्या मेरी बात समझ में आई? सर लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। यार मान लिया कि x a में है, चूंकि a b का सबसेट है तो x b में भी होगा। यस सर। अब चूंकि b c का सबसेट है तो x c में भी होगा। हाँ जी, तो ए सी में भी मतलब a c का सबसेट होगा।
ठीक है जी, फोर्थ पे आ जाओ। सर ट्रू। सर फॉल्स। मुझे तो फॉल्स लग रहा है यार। A is not a subset of B and B is not a subset of C, तो A C का सबसेट नहीं है। आई डाउट, हो भी सकता है। सर फॉल्स लग रहा है। देखो जी, फोर्थ भी देखो, वो ये कह रहा है A is not a subset of B and B is not a subset of C implies A is not a subset of C। देखो देखते हैं, मान लेते हैं जो A है वो 1 2 3 है और जो B है वो 2 3 4 है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, और जो सी है, सी मान लेता हूं कि बी सी का सबसेट नहीं करना, मान लेते हैं सी है वो 1 2 ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं, तो मान लेते हैं जो सी है वो 1 2 3 है। देखो क्या ए बी का सबसेट है? नहीं। क्या बी सी का सबसेट है? नो सर। नहीं, लेकिन ए सी का सबसेट है। यस सर। यस सर। ठीक है ना, इसमें थोड़ा और, ये थोड़ा ज्यादा इक्वली हो गया, इसमें 3 के साथ में 5 भी डाल लो। क्लियर है? तो ये आ गया फॉल्स। फिफ्थ के बारे में बोलो जी। सर फॉल्स। फॉल्स ही लग रहा है मेरे को भी। x belongs to a and a is not a subset of b। मान लेते हैं कि एक सेट a है वो है 1 2 3 और एक सेट b है सर फॉल्स। वो है 1 2 5 6। ठीक है, तो 3 belongs to a and a is not a subset of b, ये भी हमें दिख रहा है। implies x belongs to b, but that does not imply कि 3 belongs to b होगा, नहीं बिलोंग करता। सर अगर x1 होएगा फिर वो करेगा, सबसेट तब भी नहीं आ। हमें कमियां ढूंढनी है, कमियां। हम यहाँ पे किसी की खूबियां देखने नहीं बैठे हैं। सर खूबियां देखनी अच्छी बात होती है ना। प्लीज 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 डोंट गो प्रैक्टिकल, डोंट गो इमोशनल, गो प्रैक्टिकल। हमें यहाँ पे अगर एक भी कमी है वो देखनी है और उसको रूल आउट करना है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट वाला बोलो जी। फॉल्स। सर ट्रू। A इज ए सबसेट ऑफ B और X B को बिलोंग नहीं करता, तो X A को बिलोंग नहीं करेगा, ये तो 100% सॉरी ट्रू ट्रू ट्रू। A के एलिमेंट B में होंगे, कुछ B में एक्स्ट्रा भी होंगे, लेकिन जो B में ही नहीं है वो तो डेफिनेटली A में नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रूफ 6th में उसने कहा A is subset of B and X does not belong to B implies X does not belong to A। प्रूफ कैसे करेंगे? सर हाँ जी। वो गिवन है कि x b को बिलोंग नहीं करता,
तो ऑब्वियसली एक्स ए को भी नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि बी ए को यार भी बहुत सारी हम ऑब्वियस के पीछे नहीं जा रहे हैं आयुष, हमें तो लिख के दिखा, कैसे लिखेंगे? वही सर कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो तो गिवन है। हाँ तो इसीलिए वो ए को भी नहीं बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये तो सबसेट है बी का और भी छोटा सेट है। ये लिखना थोड़ा सा देख, मैं इसको कैसे करता, मतलब ठीक है वो तेरी एक्सप्लेनेशन में मुझे परेशानी नहीं है, वो थोड़ा लिखने में अजीब है, उसको लिखना मुश्किल है। व्हाट आई शुड हैव डन, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मैं ये मान के चलता, implies x will belong to b as a b का सबसेट है, ठीक है ना, बट गिवन है कि x does not belong to b, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मीन्स assumption is wrong। implies क्या मतलब हुआ इसका, x does not belong to a। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी सबको? यस सर। चलो आगे, चलो एक Yes, क्वेश्चन sir. और लिखो, show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। Show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। सर हो गया। कैसे बोल? सर अगर लेट एक्स बिलोंग्स टू ए मान लेते हैं सर, तो सर एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, तो मतलब क्योंकि सबसेट है। तो सर ये भी मान लेते हैं कि अगर सी बी का सबसेट नहीं है। नहीं नहीं आयुष, नहीं नहीं, ये सर अगर ठीक भी होगा तो भी जस्टिफाइड नहीं लगेगी एक्सप्लेनेशन। सर मैं बताऊं एक बारी। हाँ बोल। सर जैसे अगर हम कह दें कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी, एक तो ना, हाँ ये ठीक है, सबसे पहले ना जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो, हमेशा इस साइड से शुरू करो, x को मानो और फिर x को शो करो कि वो इसमें भी है, ठीक है ना। हाँ, लेफ्ट फिर- साइड से शुरू करो कि x बिलोंग्स टू दिस, हाँ जी सर, फाइनली कंक्लूड करो कि x बिलोंग्स टू दिस। एग्री? हाँ जी सर, ऐसे ही है। नाउ देखो, लेट
x belongs to C minus B. ठीक है जी अंशुल, यस सर। x belongs to C minus B का मतलब क्या हुआ? Implies So x belongs to C minus A. that x belongs to C but and not B. x does not belong to B. Okay. आपको C minus B की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी कि इसमें वो एलिमेंट है जो C में है और B में नहीं है, ठीक है? नाउ गिवन है कि A is a subset of B implies x belongs to A, then x belongs to B, and if x does not belong to B means x does not belong to A, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब हो गया कि x belongs to C and x does not belong to A, क्योंकि B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा, implies x belongs to C minus A। हमने यहां से x को माना, यहां पे शो कर दिया, तो implies कि C minus B is a subset of C minus A। बोलो जी कोई क्लेश पै गया इसमें या ठीक है? पता कैसे चलता है कि प्रोसीड कैसे करना है, किसको क्या लेट करना है? लेफ्ट साइड से शुरू करना है, राइट साइड में लाके खत्म करना है। अगर इक्वालिटी होती तो लेफ्ट से राइट भी जाते, राइट से लेफ्ट भी आते। यहाँ पे बस सबसेट ही शो करना है तो लेफ्ट से राइट पे आना है। ओके सर। ठीक है, यस सर। और बोलो, क्लियर है सबको? Yes sir. चलो आगे, हाँ जी सर। Yes. अगला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट A minus B is equal to A intersection B complement। सर क्या लिखा है? इंटरसेक्शन A intersection B complement। सर ये ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है कि सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट है? सिर्फ B का कॉम्प्लीमेंट है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले ना सोचो वेन डायग्राम से कि एक्चुअली ऐसा है। सर वेन डायग्राम से तो है, तो वैसे भी होगा, प्रूव करने की सोचो। देखो जी पहले पार्ट में A माइनस बी क्या होगा? A माइनस बी आएगा बस। सर शायद हो गया। ये A माइनस बी होगा। दूसरे में उसने कहा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ऐसा करते हैं, A में हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं और B में वर्टिकल लाइन डालते हैं। B कॉम्प्लीमेंट मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट B। तो जो चेक्ड पोर्शन है इसमें,
इसमें जो चेक्ड पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है और ये दिख रहा है कि इसके बराबर है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पोर्शन है वो ए माइनस बी है। अब प्रूफ कैसे करें? सर शायद हो गया। सर देखो शायद हो गया। फिर से कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है जी। नूर, यस सर। x बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब हुआ? कि x a को भी बिलोंग करता है और b को भी। अच्छा, अच्छा नहीं, सिर्फ a को नहीं, पता नहीं। ये नहीं देखा आपने, जब x c माइनस बी को बिलोंग करता था तो क्या मतलब था उसका? c को बिलोंग करता है, b को नहीं करता। क्या होता है, a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो a में है और बाकी कट जाएंगे सर। b में नहीं है। हाँ, तो वही ना, जो b में नहीं है वो बचेंगे। हाँ जी। x belongs to a and x does not belong to b implies x belongs to a and अगर x b में नहीं है means x belongs to b complement। अब x a में भी है, b complement में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। हमने माना था x इसमें है, यहां पे ले आए, तो दिस implies what कि a minus b is a subset of a intersection b complement। ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड लेके चलो। लेट y belongs to a intersection b complement implies y belongs to a and y belongs to b complement implies y belongs to a and y does not belong to b complement implies y belongs to a minus b implies कि a intersection b complement is a subset of a minus b। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस ठीक है जी। यस अब थोड़ा सा होमवर्क लिखो। सर हाँ जी सर सराओ। सर मतलब पूछना था कि अगर हमने 2 केसेस ना लेते, सिंगल केस में कर लेते। नहीं, एक ना बोलते ना प्रथा होती है, जिदा मुंडे दा कुड़ी नाल ब्याह नहीं होंदा, कुड़ी दा भी होंदा मुंडे नाल ना। हाँ जी हाँ जी। तो लेफ्ट टू राइट जाना है तो राइट टू लेफ्ट भी जाना है। ठीक है सर। ठीक है। अब होमवर्क है कि NCERT मिसलिनियस के ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है, इनको सॉल्व करो एंड मेरे को भेजो। ठीक है, सॉल्व करके कैम स्कैनर पे स्कैन करके उसको भेजना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे या ऐप पे? व्हाट्सएप पे भेजना है ये तो। उसके अलावा आई विल सेंड यू ए शीट, एक शीट भेजूंगा इन्हीं सब क्वेश्चनों की। ठीक है, सॉल्व एंड सेंड दैट टू। ठीक है, डू इट बाय डे आफ्टर टुमारो। ओके परसों तक करना है ये। ठीक है, ये परसों तक भेजना है काम। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपना पड़ेगा, कल तो लॉग का लेक्चर है एक्स्ट्रा, उससे जो नेक्स्ट डे पड़ेगा ट्यूसडे थर्सडे वाला, उससे मैं रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट है तो बोलो। थैंक यू सर। अच्छा, फाइल ही अपनी ऐप पे अपडेट हो गई है। ठीक है, आपको ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, अपनी स्टडी मटेरियल में फाइल अपलोड हो गई है और वीडियो आ जाएगी उसमें। ठीक है, ठीक है सर। ओके किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। सर किस चीज की फाइल? ये जो मैंने लिखा है अभी। ओके सर। ठीक है ना सर। हाँ जी बोलो। सर मेरे टेस्ट चल रहे हैं आजकल, तो उसकी भी अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। क्या सर वो भी पढ़ना होता है ना। तेरे पास बहुत टाइम है, आजकल बच्चों में बहुत टाइम है, मुझे सबको पता है। नहीं सर, मेरे पास नहीं है। तेरे पास भी